ये कोई गैंग्स ऑफ वासेपुर या मिर्ज़ापुर की सिनेमाई दृश्य नहीं है। ये बिहार है साहब, बिहार। ये वो बिहार है जहाँ असल ज़िंदगी में अफराद की ऐसी खौफनाक स्थिति चल रही है, जहाँ बड़े बड़े OTT प्लेटफॉर्म वाले भी बिहार को देख के शर्मसार हो जाए। पटना के पारस हॉस्पिटल में जो कुछ भी हुआ वो किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं है। वो स्थान जहाँ मरीजों की जान बचाने के लिए कसम खाते हैं, वहाँ पाँच पाँच बदमाश अंदर आते हैं और सीधा अस्पताल के कमरा नंबर 209 में घुसते हैं और गोलियों की तरतराहट से अस्पताल को हिला कर रख देते हैं। ऐसे तस्वीरें फिल्मों में दिखाए जाते हैं, लेकिन ये वो हकीकत हैं जो बिहार में दिखाए जाते हैं। लेकिन लोग अब ये रह गए हैं जो बिहार में कोई कत्ल अत्ल कोई बड़ी बात नहीं है। बिहार में बीते 15 दिनों में 50 से ज़्यादा कत्ल हो गए हैं, यानी एक दिन में 3 से ज़्यादा कत्ल हो रहे हैं। इस मानसून में बिहार में पानी कम और खून ज़्यादा बह रहे हैं। और सोचने वाली बात है, प्रशासन ये कहते हैं जो किसान खाली हैं, कोई काम वाम नहीं है तो जाके कत्ल कर देते हैं। पल भर में क्या माथा पकड़ लें। बिहार के लोग ये पूछें, साहब ये जो बरसात का महीना होता है जून जुलाई, इसमें क्या हम बिहार छोड़ के चले जाएं? क्योंकि 15 दिन में 50 घटनाएं कोई आंकड़ाएँ नहीं है। चीखते बिलखते घर हैं, वो आंकड़ाएँ हैं। एक ऐसा सिस्टम है जो सोचने पर मजबूर करते हैं, या तो सो गए या बिक गए हैं। बिहार एक शूटिंग रेंज बन चुका है। बिहार में इंसान की जान की कीमत सिर्फ एक गोली पर रह गई है। पटना बिहार की राजधानी है, वो बिहार जो कभी सत्ता और प्रशासन का गढ़ है, आज अपराधियों के हवाले हो चुका है। पारस अस्पताल के ICU में गोलीबारी का इसका जीता जागता उदाहरण है। 5 शूटर फिल्मी स्टाइल में पहुंचते हैं, दिन दहाड़े घुसते हैं, चंदन मिश्रा नाम के एक व्यक्ति को गोलियों से थाई थाई करके खून कर देते हैं। उन अपराधियों को हॉस्पिटल के अंदर ना कोई आते वक्त रोकता है, ना जाते वक्त रोकता है। चंदन मिश्रा एक खुद अपराधी थे, वो भी कोई साधु आदमी नहीं था, वो भी 10 आदमी का हत्या किया था। लेकिन सवाल ये उठता है, बिहार में क्या प्रशासन अब है ही नहीं? कभी जेल के अंदर मरवा देते हैं, कभी कोई व्यक्ति पैरोल पे आते हैं उनको मरवा देते हैं। पुलिस क्या बेबस है? क्या बिहार में आम आदमी की ज़िंदगी की कीमत कोई नहीं बचता? पटना के SP ये कहते हैं, जो एक चंदन जो एक दुर्दांत अपराधी था और वो मारा गया। अब जनता करे तो करे क्या बिहार की जनता अब सेफ़ है? लेकिन सवाल तो ये उठता है ना, गैंगवार ही अगर सब कुछ तय करेगा तो पुलिस प्रशासन और कानून कब अपना काम करेंगे? और SSP साहब, आप कानून के रखवाले हैं, लेकिन आपके बयान से ऐसा लगता है जो बिहार के अपराधियों के सामने घुटने टेक दिए हैं, या उनके सामने आपकी कोई कीमत ही नहीं है, या आपके बयान से ऐसा लगता है जैसे बिहार में सिस्टम अपना दम तोड़ता है। क्या बिहार के किसान अब इन महीनों में 4-5 महीना छुट्टियों पर चले जाएं? किसान का ये कहना है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बिहार सरकार और बिहार प्रशासन को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना कहीं भारी ना पड़े, ऐसा उनको नहीं भागना चाहिए। अगर बिहार प्रशासन से और सरकार के जो लोग हैं उनसे कोई गलती हुई तो एक्सेप्ट करें और अपनी गलतियों का सुधार करें। वो कब तक अपने गलतियों से पीछे भागते रहेंगे? और आम जनता आपको इसलिए सरकार में चुन के नहीं लाती हैं कि आप पिछले सरकार से अपनी जो मौजूदा सरकार है वो ये गिनाए, जो पहले तो घटना बहुत होती थी, अब इतना नहीं होता है। हम इसलिए सरकार में आपको चुन के नहीं लाते हैं, हम इसलिए लाते हैं ताकि जो पहले हो रहा था वो अब ना हो, वो वैसा घटना जो भी घटे उसको आप बंद करें। इसलिए हम आपको सरकार में चुन के लाते हैं। और प्रशासन जो बिहार के ऐसा लगता है जैसे सो चुके हैं, उनको भी जागना होगा, उनको भी जाग के काम करना होगा, क्योंकि आप बिहार के जनता का कोई कीमत नहीं रह गया है। मानो एक गोली एक जनता की कीमत है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। बिहार में इस तरह से
आपराधिक मामला बढ़ते जा रहे हैं।